ELK स्टैक एक बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर स्वीट है जिसे डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। तो इसका नाम 3 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से मिलकर बना है, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, किबाना। सरल शब्दों में यह आपके सिस्टम से पैदा होने वाले सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करता है, लॉग्स, मैट्रिक्स, इवेंट्स। इसका मुख्य उद्देश्य है बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को मैनेज करना, जिससे आप अपने एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकें। ये एक सर्च इंजन के जैसे काम करता है, लेकिन आपके अपने डेटा के लिए। ELK स्टैक की शुरुआत इलास्टिक कंपनी ने की थी। इलास्टिक सर्च, जो इसका दिल है, एक सर्च और एनालिटिक्स इंजन है। इसके बाद लॉगस्टैश आया, फिर किबाना। इन तीनों को एक साथ मिलाकर ELK स्टैक कहा गया। आजकल इसमें बीट्स नाम का एक और कंपोनेंट जुड़ गया है, जो डेटा भेजने का काम और भी आसान बना देता है। इसे अब इलास्टिक स्टैक भी कहते हैं, लेकिन ELK नाम आज भी बहुत लोकप्रिय है। ELK स्टैक का सबसे कॉमन यूज केस है सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए, आपके पास 100 सर्वर्स हैं और हर सर्वर अपनी लॉग फाइल्स जनरेट कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर सर्वर पर जाकर लॉग्स चेक करना लगभग नामुमकिन है। ELK स्टैक इस समस्या का समाधान करता है। लॉगस्टैश सभी सर्वर्स से लॉग्स को कलेक्ट करके एक सेंट्रल जगह यानी इलास्टिक सर्च में भेज देता है। फिर आप किबाना का इस्तेमाल करके एक ही डैशबोर्ड से सारे लॉग्स को सर्च, फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप एक क्लिक में देख सकते हैं कि एरर शब्द पिछले 1 घंटे में कितनी बार और किन किन सर्वर्स पर आया है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, SIEM, नेटवर्क डिवाइसेस, फायरवॉल्स, सर्वर्स से आने वाले सिक्योरिटी रिलेटेड लॉग्स को ELK स्टैक में फीड किया जा सकता है। इससे आप रियल टाइम में सिक्योरिटी थ्रेट्स का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार गलत पासवर्ड डालकर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है या कोई अनजान IP एड्रेस से आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ELK इस पैटर्न को पकड़ सकता है और आपको तुरंत अलर्ट भेज सकता है। यह आपके डिजिटल किले की दीवारों पर निगरानी रखने जैसा है, ताकि कोई अनधिकृत प्रवेश न कर सके। डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस भी ELK स्टैक के जरिए हासिल की जा सकती है। यूजर एक्टिविटी, सेल्स ट्रांजैक्शंस, वेबसाइट पर क्लिक्स को भी इसमें डाल सकते हैं। किबाना के पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करके आप सुंदर चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स बना सकते हैं, जो आपको ट्रेंड्स और पैटर्न्स दिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक ई-कॉमर्स कंपनी यह देख सकती है कि किस शहर से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं या दिन के किस समय वेबसाइट पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग APM के लिए भी ELK स्टैक एक बेहतरीन टूल है। डेवलपर्स बॉटलनेक्स पहचानते हैं। इलास्टिक APM कोड लेवल विजिबिलिटी प्रदान करता है। ELK स्टैक को इंस्टॉल करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यह मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपके सिस्टम में जावा डेवलपमेंट किट JDK इंस्टॉल होना जरूरी है, क्योंकि इलास्टिक सर्च और लॉगस्टैश जावा पर चलते हैं। इलास्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट से तीनों कंपोनेंट्स डाउनलोड करने होंगे, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, किबाना। लेटेस्ट वर्जन्स डाउनलोड करने होंगे। ऑन रेटिंग सिस्टम्स के लिए पैकेजेस अलग होते हैं। विंडोज, लिनक्स, मैक OS। लिनक्स पर आप पैकेज मैनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। APT, YUM। याद रखें, तीनों कंपोनेंट्स का वर्जन सेम होना चाहिए। विंडोज इंस्टॉलेशन, जिप फाइल्स डाउनलोड करें। फाइल्स को CRL के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करें। हर कंपोनेंट के बिन फोल्डर में .bat फाइल होती है। इलास्टिक सर्च .bat, logstash.bat, kibana.bat। फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिक सर्च को स्टार्ट करने के लिए इलास्टिक सर्च.bat फाइल पर डबल क्लिक करें। इलास्टिक सर्च को पहले स्टार्ट करें, फिर किबाना, फिर लॉगस्टैश। कमांड प्रॉम्प्ट खुला रखना जरूरी है, बंद करने पर सर्विस रुक जाती है। लिनक्स मैक OS इंस्टॉलेशन सिमिलर है। tar.gz फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करें। फॉर एग्जाम्पल, apt get install elasticsearch। इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एडिट करें। ये फाइल्स आमतौर पर IETC डायरेक्टरी में होती हैं। elasticsearch.yml में network.host लोकल होस्ट सेट करें। kibana.yml में इलास्टिक सर्च URL बताएं।
elasticsearch.hosts http://localhost 9200 सेटिंग्स सेव करने के बाद सर्विसेज स्टार्ट करें। सिस्टम CTL स्टार्ट इलास्टिकसर्च। कॉन्फ़िगरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट के लिए डिफॉल्ट्स ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में मेमोरी एलोकेशन बदलनी होती है। XMS सेटिंग, XMX सेटिंग और क्लस्टर सेटिंग्स। लॉगस्टैश पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएं। डिफाइन करें इनपुट, फिल्टर और आउटपुट। यह फाइल बताती है डेटा कहां से लेना है, उसे कैसे प्रोसेस करना है और उसे कहां भेजना है। इलास्टिकसर्च शुरुआत में सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनाएं। इलास्टिकसर्च Kibana लॉगस्टैश को सही ऑर्डर में स्टार्ट करें, वर्जन्स मैच रखें और कॉन्फ़िग फाइल्स को सोर्स कंट्रोल में मेंटेन करें ताकि रिपीटेबल सेटअप हो। ELK स्टैक का एक प्रमुख फीचर है रियल टाइम डेटा इंजेशन और प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि डेटा जैसे ही जनरेट होता है उसे तुरंत कलेक्ट करके प्रोसेस किया जा सकता है। लॉगस्टैश बीट्स से आप लाइव डेटा स्ट्रीम्स को कंटिन्यूअसली ELK स्टैक में भेज सकते हैं। यह खासकर उन सिनेरियोज में उपयोगी है जहां समय पर एक्शन लेना जरूरी होता है, जैसे सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन या क्रिटिकल सिस्टम एरर्स को मॉनिटर करना। आपको घंटों या दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, सब कुछ रियल टाइम में होता है। फुल टेक्स्ट सर्च इसका एक और शक्तिशाली फीचर है जो इलास्टिकसर्च की देन है। ये गूगल सर्च की तरह काम करता है, लेकिन आपके अपने डेटा के लिए। आप लाखों लॉग एंट्रीज में से किसी भी कीवर्ड, फ्रेज, एरर को सेकंडों में ढूंढ सकते हैं। ये सिर्फ एग्जैक्ट मैच ही नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, फिल्टरिंग और एग्रीगेशंस को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं, मुझे पिछले 24 घंटों में सर्वर X से आए सभी 404 एरर मैसेजेस दिखाओ, लेकिन उन्हें छोड़ दो जिनका IP एड्रेस वाइड है। ELK स्टैक का वर्किंग मैकेनिज्म 3 स्टेजेस में बंटा हुआ है जो इसके 3 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला स्टेज है डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग, जिसका काम लॉगस्टैश करता है। लॉगस्टैश एक डेटा पाइपलाइन की तरह है। इसके इनपुट प्लगइन्स अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, लॉग फाइल्स, डेटाबेसेस, मैसेज क्यूज। फिल्टर प्लगइन्स रॉ डेटा को साफ और स्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक लंबी सी लॉग लाइन को फील्ड्स, टाइम स्टैम्प, लॉग लेवल, मैसेज में तोड़ सकता है। आउटपुट ही प्लगइन इस प्रोसेस्ड डेटा को आगे भेज देता है, जो आमतौर पर इलास्टिकसर्च होता है। दूसरा स्टेज है डेटा स्टोरेज और इंडेक्सिंग। इलास्टिकसर्च जब लॉगस्टैश से डेटा इलास्टिकसर्च में आता है तो इलास्टिकसर्च उसे इंडेक्स करता है। इंडेक्सिंग का मतलब है डेटा को सर्च फ्रेंडली फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना, एक किताब के पीछे दिए गए इंडेक्स जैसा। इलास्टिकसर्च डेटा को जेसन डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर करता है और उसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में फैला देता है, जिससे बड़ा डेटा और हाई अवेलेबिलिटी पॉसिबल होती है। तीसरा स्टेज है डेटा विजुअलाइजेशन और एक्सप्लोरेशन। Kibana एक वेब इंटरफेस है जो इलास्टिकसर्च से डेटा निकालता है। आप क्वेरी डालते हैं या डैशबोर्ड देखते हैं। Kibana इलास्टिकसर्च को API रिक्वेस्ट भेजता है। इलास्टिकसर्च जेसन रिजल्ट भेजता है और Kibana उस जेसन को चार्ट्स और ग्राफ्स में बदल देता है। इस पूरे वर्कफ्लो में बीट्स का भी रोल है, डेटा शिपर्स। लॉगस्टैश हर सर्वर पर हैवी हो सकता है, इसके लिए बीट्स यूज करते हैं। यह लाइटवेट एजेंट्स होते हैं। फाइल बीट, फाइल लॉग्स, मेट्रिक बीट, सिस्टम मेट्रिक्स। बीट्स डेटा सीधे इलास्टिकसर्च को भेज सकते हैं या पहले लॉगस्टैश को भेजकर प्रोसेस करवा सकते हैं। फाइनल बीट्स, लॉगस्टैश, इलास्टिकसर्च, Kibana, एंड टू एंड फ्लो। चलिए एक सिंपल डेमो प्लान बनाते हैं जिसमें हम एक एप्लीकेशन के लॉग्स को मॉनिटर करेंगे। इस डेमो के लिए हमें यूजर से साफ तौर पर अनुमति, कंसेंट लेनी होगी। डेटा प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखें। हम फाइल बीट का इस्तेमाल करेंगे, जो एक लाइटवेट डेटा शिपर है। यह एप्लीकेशन की लॉग फाइल को रीड करेगा, फिर यह डेटा लॉगस्टैश को भेजा जाएगा, वहां उसे पार्स किया जाएगा। अंत में यह इलास्टिकसर्च में स्टोर होगा। Kibana में हम इन लॉग्स को लाइव देखेंगे। यह डेमो आपको ELK स्टैक का पूरा डेटा फ्लो समझा देगा। पहला कदम, फाइल बीट कॉन्फ़िगर करना। फाइल बीट इंस्टॉल करने के बाद फाइल बीट.yml एडिट करें। इसमें आपको बताना होगा कि लॉग फाइल कहां रखी है। ये फाइल बीट को
yr/log/myapp.log पढ़ने और log-5/TOS44 पर भेजने का निर्देश देता है। अब log-stash पर एक पाइपलाइन फाइल बनाएं। फाइल का नाम log-pipeline.conf। Show log-stash input beats port 5T44। Show log-stash filter empty for now। Show log-stash output to Elasticsearch hosts and index app logs % fuzz by mmtd। ये हर दिन नया इंडेक्स बनाएगा। e.g. app logs 2025 10.13। Test on order। Start Elasticsearch। Start log-stash। Start FileBeat। अपने ऐप में एक्टिविटी जनरेट करें। Kibana। डिस्कवर टैब। क्रिएट इंडेक्स पैटर्न। ऐप लॉग्स। अब आपके लॉग्स रियल टाइम दिखने लगेंगे। सर्च, फिल्टर, एक्सप्लोर। आहा मोमेंट। Kibana में लाइव डेटा। रिकैप। फाइलबीट। लॉगस्टैश। इलास्टिकसर्च। Kibana। कंसेंट सुनिश्चित। प्राइवेसी का सम्मान। एंड टू एंड पाइपलाइन वेरीफाइड। ELK स्टैक सेटअप करते वक्त कुछ आम समस्याएं आ सकती हैं। सबसे कॉमन एरर है इंडेक्स नॉट फाउंड। यह तब होता है जब आप Kibana में एक ऐसे इंडेक्स पैटर्न को ढूंढते हैं जो इलास्टिकसर्च में मौजूद नहीं। इसका पहला स्टेप, चेक करें कि डेटा इलास्टिकसर्च तक जा रहा है। लॉगस्टैश चेक करें। फाइलबीट चेक करें। टर्मिनल में curl x get localhost 9200 cat indices.v देखें कौन से इंडेक्सेस हैं। अगर इंडेक्स नहीं है तो लॉग्स चेक करें। दूसरी आम एरर Kibana डैशबोर्ड में could not locate that index pattern। यह अक्सर गलत इंडेक्स पैटर्न की वजह से होता है। जब पैटर्न बनाएं तो सुनिश्चित करें कि यह इलास्टिकसर्च इंडेक्सेस से मैच करे। अगर लॉगस्टैश ने इंडेक्स नाम myapp logs %wise mm.t दिया है तो Kibana पैटर्न myapp logs होना चाहिए। गलत पैटर्न हो तो स्टैक मैनेजमेंट इंडेक्स पैटर्न्स में डिलीट करके नया बनाएं। लॉगस्टैश पाइपलाइन इश्यूज अक्सर ग्रोक फिल्टर्स के साथ आते हैं। कई बार लॉगस्टैश डेटा रिसीव करता है पर फिल्टर एरर की वजह से इलास्टिकसर्च तक नहीं भेज पाता। टेस्ट करें bin logstash fyourpipeline.conf t। आउटपुट में सिंटैक्स एरर्स देखें। ग्रोक पास फेलियर फ्लैग्स पर ध्यान दें। कनेक्शन इश्यूज कॉमन है। फाइलबीट, लॉगस्टैश, इलास्टिकसर्च। सबसे पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करें। पिंग, टेलनेट। फॉर एग्जाम्पल फाइलबीट मशीन से टेलनेट योर लॉगस्टैश IP 5044। फायरवॉल्स, IP पोर्ट कॉन्फ़िग्स वेरीफाई करें। हमेशा YML और कॉन्फ फाइल्स में होस्ट नेम्स और पोर्ट्स डबल चेक करें। छोटे टाइपो ही सबसे बड़े रूट कॉज होते हैं। जब आपका डेटा ELK स्टैक में आ जाता है तो उसे समझना अगला कदम है। Kibana के डिस्कवर टैब में आपको इंडेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। हर डॉक्यूमेंट एक JSON ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कई सारे फील्ड्स होते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। आपको @timestamp फील्ड दिखेगा। मैसेज फील्ड रॉ लॉग होती है। अगर आपने लॉगस्टैश में अच्छे से पार्सिंग की है तो log.level, client.ip, response.code जैसे फील्ड्स दिखेंगे। इन पर क्लिक करके फिल्टर करें। पाई चार्ट, ट्रैफिक ब्राउजर डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोम, फायरफॉक्स, अन्य। लाइन चार्ट, समय के साथ रिस्पॉन्स टाइम। लाइन ऊपर जाए तो परफॉर्मेंस खराब। बार चार्ट, HTTP कोड्स 200, 404, 500 के स्पाइक्स सीरियस इश्यू है। हर विजेट एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देता है। अलर्ट मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। अलर्ट का नाम, हाई CPU यूसेज, ट्रिगर कंडीशन, CPU 90% फॉर 5 मिनट्स। अलर्ट का समय, लिंक से Kibana डैशबोर्ड पर जाकर सेम टाइम रेंज में डीप डाइव करें। ट्रेंड्स, एनोमलीज, डेली पैटर्न्स देखें, जैसे हर रात 2 बजे CPU स्पाइक। शेड्यूल्ड जॉब्स इन्वेस्टिगेट करें। धीरे धीरे आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। ELK स्टैक का इस्तेमाल करते समय नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करना सर्वोपरि है। आपके पास बहुत सारे डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। सबसे पहला नियम, सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करें जिसके लिए आपके पास अनुमति है। लॉग्स कलेक्ट करने से पहले एक्सप्लिसिट कंसेंट लें। बताएं क्या डेटा, क्यों और कैसे यूज होगा। बिना अनुमति के कलेक्शन गैर कानूनी हो सकता है। लॉग्स में सेंसिटिव इन्फो हो सकती है। यूजर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, पासवर्ड्स, कभी प्लेन टेक्स्ट में नहीं। GDPR जैसे कानून फॉलो करें। लॉगस्टैश फिल्टर्स से एनोनिमाइज, स्यूडोनिमाइज करें।
जैसे आईपी के लास्ट ऑक्टेट्स मास्क करें, आरबीएसी लागू करें, लीस्ट प्रिविलेज फॉलो करें, डेटा रिटेंशन पॉलिसीज बनाएं, 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, फिर सिक्योर डिलीट करें, आईएलएम से ऑटोमेट करें, कंप्लायंस के मुताबिक पॉलिसीज रखें। याद रखें, डेटा एक जिम्मेदारी है और इसका प्रबंधन सावधानी से किया जाना चाहिए।